आपने नेत्र बंद कर लिए, ठीक ही किया। मुख न देखो मां मेरा, मुख देखने में पाप है, किंतु कह दो हे भरत तुम पर सभी का श्राप है। आप मेरा मुख मत देखो मां, यह कह दो भरत तुमको सबका श्राप लगे। लेकिन कौशल्या जी हाथ उठाती हैं, भरत जी के मुख पर हाथ रख दे, बेटा ऐसा मत कहो, मैं जानती हूं ओ भरत बेटा न तुझ में, ओ भरत बेटा न तुझ में द्वेष की दुर्गंध है, साक्षिणी मैं हूं मुझे उस राम की सौगंध है। भरत मैं राम की सौगंध करके कहती हूं तुम्हारे मन में द्वेष की दुर्गंध हो ही नहीं सकती। हो रही संताप से संतप्त मेरी आत्मा, आ जुड़ा दे भानुकुल के निष्कलंकी चंद्रमा। मेरे हृदय से लग जाओ। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। माता ने भरत जी को गोद में बिठाया, आंसू पहुंचे और यही बोली, द्रोह करके कैकई क्या हानि मेरी कर गई। भरत जी को गोद में बिठाकर माता कौशल्या कहती हैं, द्रोह करके कैकई क्या हानि मेरी कर गई, और देख ले कोई मेरी सूनी सी गोदी भर गई। मेरी गोदी तो भरी हुई है। भरत जी ने कहा कि मां यहां तो राम भैया को बैठना था, आपने मुझे बिठाया। कौशल्या जी बोली मैं राम को ही बिठाए हूं, तुम्हारे बारे में नहीं जानते हो कि मैं जानती हूं। आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है। और भरत जानते हो राम में और तुम में भेद क्या है, एक ही। आ गया मेरा वही तू, राम सचमुच राम है, तू वही और वो तू ही, भिन्न केवल नाम है। केवल नाम का भेद है। राम भरत है, भरत राम है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। धन्य है माता, आपके ही गर्भ से भगवान पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं, राम जी की माता है। अच्छा, और केवल वाणी ही नहीं, प्रेम ऐसा उमड़ा कि श्री तुलसीदास जी ने अनोखी उपमा दी। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने काव्य में 2 पंक्तियां कही, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अनोखी पंक्तियां हैं। लोग कहते हैं कि ऐसा उदात्त भाव कहां देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि मैथिली शरण गुप्त जी की इन हृदय द्रावक पंक्तियों में प्रभाव तो रामचरितमानस का ही है। एक भक्त ने कहा कि श्री तुलसीदास जी के लिए कि तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं, और जितने चितेरे राम का सुचित्र खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। यह अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, इसका वर्णन मिलता कहां है? रामचरितमानस के इसी प्रसंग में भरत जी को माता ने हृदय से लगाया, सरल सुभाय माय ही लाए। और आगे क्या लिखा, थन पय श्रवही नयन जल छाए। ये आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह मानस की पंक्ति का ही भावानुवाद है। श्री भरत यही कहते रहे कि मां संसार में जितने पातक और उपपातक हैं, उन सब का फल मुझे मिल जाए, यदि राम भैया के बन जाने में मेरी सम्मति हो। कौशल्या माता ने कहा, भरत चंद्रमा में आग उत्पन्न हो सकती है, पर तुम राम के प्रतिकूल नहीं हो सकते। ज्ञान होने पर भले ही अज्ञान की निवृत्ति न हो, पर
भय ज्ञान बरु मिटे न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल ना हो। और राम जी के बन जाने में तुम्हारी सम्मति तो है ही नहीं, पर जो इस सम्मति को मानेंगे, मत तुम्हारे यह जो जग काई, ते सपने सुख सुगति न लहाई। उनको स्वप्न में भी सुख और सुगति नहीं मिलेगी। भरत रात भर भरत रोते रहे, माता समझाती रही। सवेरे गुरुदेव वशिष्ठ आए। वशिष्ठ जी ने ज्ञानोपदेश दिया, भरत तुम्हारे जैसा पिता तो न कभी हुआ है, ऐसा दिव्य पुरुष दुर्लभ है। भयऊ न है, न पहले हुआ न अभी है। और गुरु वशिष्ठ तो त्रिकालदर्शी है, तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था, तो वे तो आगे तक की बात कहते हैं, भविष्य की भी। भयऊ न है, भयऊ न भूतकाल, न है वर्तमान, न होनिहारा, भविष्य में भी कोई ऐसा नहीं हो सकता। कैसा? भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जैसे तुम्हारे पिता है, ऐसा कोई दिव्य पुरुष भूत भविष्य वर्तमान में भी नहीं। इसलिए उनके लिए सोच मत करो। ज्ञानोपदेश दिया। और तत्र क्वा मोहा क्वा शोका। और ज्ञानवान के यहां शोक कहां, मोह कहां। लेकिन परम ज्ञानी वीतरागी गुरुदेव वशिष्ठ ज्ञानोपदेश करके दूसरों के शोक की निवृत्ति करते हैं, पर उनके नेत्रों में अश्रु आ गए। दुख के कारण नहीं, सुमिर राम गुण शील स्वभाव, राम जी के शील और स्वभाव की याद आई। वशिष्ठ जी कहते, मैंने अपनी इन आंखों से देखा संबंध बदलते हुए। कठोरता की मूर्ति बन गई महारानी कैकेयी। मेरे सामने ही बलकल वस्त्र उनके सामने रखे, मुनिपट भूषण भाजनानी, और ये कहा वस्त्र उतारो, निकल जाओ घर से। यह कठोरता का चरम भी देखा, लेकिन राम जी के शील की भी पराकाष्ठा देखी। ऐसी महारानी कैकेयी के सामने हाथ जोड़कर नतग्रीव हुए, फिर बैठकर उनके चरणों में सिर रख दिया। माता, आपका आशीर्वाद मिले, आपकी कृपा मिले, आज्ञा हो तो मैं वन जाऊं। आपके आशीर्वाद से ही मैं वन में प्रसन्न रह सकूंगा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मुझसे कहा था कि तुम रघुकुल का पौरोहित्य कार्य स्वीकार करो, पुरोहित बनो, पर मैं कहता था उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, कि ये दूसरों का भार अपने ऊपर लेना पड़े तो ठीक नहीं है। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, पुरोहित बनो। क्या होगा कि इसी कुल में भगवान आएंगे। तो राम की मैं प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन जब राम आए, मुझसे ही शिक्षा ली, तो उनके तो चरित्र ऐसे हैं कि बड़ों बड़ों को आश्चर्यचकित कर दें, विस्मय में डाल दें। कभी कभी लगता था कि राम भगवान हैं, ऐसा सुना है, लेकिन जब ऐसा शील देखा तब मुझे लगा कि ऐसा शील तो भगवान में ही हो सकता है, इंसान में नहीं। राम जी के शील का स्मरण करके वशिष्ठ जी पुलकित होते हैं। वशिष्ठ जी आदेश देते हैं, अब पिता के लिए जो सनातन धर्म की पद्धति के अनुरूप तुम्हारा दायित्व है, वह उनके अंतिम संस्कार के साथ उन संपूर्ण दायित्वों का पालन करो। अंतिम संस्कार के लिए गए। सरज तीर रच चिता सुहाई, माताएं सती होने के लिए जाने लगी। भरत जी ने चरण पकड़ लिए और यही कहा, माता अपना मनोरथ देख पाए न पूज्य पिता, उनका मनोरथ मैं किसको दिखाऊंगा, और मानोगी न कहना तो सत्य कहता हूं, तुम्हारे से पहले मैं चिता में जल जाऊंगा। गही पद भरत मातु सब राखे, रही रानी दर्शन अभिलाखे,
पितु हित भरत कीन जस करनी। 2 दिन बाद एक सभा हुई गुरुदेव की अध्यक्षता में। माताएं विराजमान हैं, मंत्रीजन विराजमान हैं, परिजन विराजमान हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं और श्री भरत शत्रुघ्न बैठे हैं। गुरु जी ने इतना ही कहा, भरत तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य दिया है और पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, इसलिए राज्य पद पर बैठो। यदि तुम्हें उचित न लगता हो तो श्री राम जी के आने पर यह पद उन्हें दे देना, पर जब तक राम जी नहीं तब तक पद पर बैठो। प्रस्ताव रखा, गुरु जी ने समर्थन किया, माताओं ने पूत पथ्य गुरु आयसु आई, और अनुमोदन किया मंत्रियों ने, कीजिए गुरु आयसु अवश्य, कहां सचिव कर जोरी। भरत जी ने सबकी बात सुनी, केवल एक बात मैं कहूंगा। श्री भरत जी ने यह कहा, गुरुदेव मुझे यह पद, आप जो उपदेश दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और वह मुझे मानना चाहिए, लेकिन मैं आपकी अवमानना नहीं कर रहा हूं गुरुदेव, आपके वचन की अवहेलना नहीं है, लेकिन मेरी एक पीड़ा है, बड़ी कृपा होगी मुझे यह पद न दे, मैं यह पद नहीं चाहता। गुरुजी बोले, भरत तो क्या तुम दुनिया वालों को यह दिखाना चाहते हो कि तुम पद के त्यागी हो? भरत जी ने कहा, गुरुदेव त्यागी नहीं, मैं तो पद का लोभी हूं, इसलिए पद छोड़ रहा हूं। गुरुजी बोले, लोभी आदमी कहीं पद छोड़ता है? त्यागी लोग पद छोड़ते हैं। पर भरत जी ने कहा, गुरुदेव कभी कभी लोभी आदमी भी पद छोड़ देता है। कहा कब? कहा किसी लोभी को बड़ा पद मिल जाए तो छोटा पद तुरंत छोड़ देता है, तो लोभी भी तो त्यागी होता है। किसी आदमी को 1000 का नोट दिखाओ दूर से और वो 10 रुपए लिए हो हाथ में और उससे कहो ये लोगे? हाँ मिल जाए तो ठीक। तो बोले पहले वो गिराओ। तब बोलो 10 का नोट गिराते कितनी देर लगेगी? उसे तुरंत गिरा देगा। तो वह लोभी है कि त्यागी है? वह 10 के नोट का त्यागी तो दिखता है, पर 1000 के नोट का लोभी है। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव मैं पद का लोभी हूं, इसलिए पद छोड़ रहा हूं। तो अयोध्या के पद से भी कोई पद बड़ा है? हाँ गुरुदेव। कौन सा? भरत जी कहते हैं, आपनी दारुण दीनता सबई कहो सिरुनाए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिये के जरन न जाए। गुरुदेव आप राज्य पद पर बिठा रहे हैं, मैं राम जी के पद कमलों का दर्शन करना चाहता हूं, और अयोध्या का पद है 1 और राम जी के पद कमल हैं 2, चरण 2 हैं। तो गुरु जी जिसे 2-2 पद मिल रहे हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा? इसलिए मैं तो पद का लोभी हूं। तो भरत जी में आपने क्रोध भी देखा, पर वह क्रोध भी कल्याणकारी, और लोभ भी देखा। भरत जी का लोभ भी भगवान से जोड़ता है। और रही काम की बात, तो जब राम जी का दर्शन चित्रकूट में भरत जी ने किया, तब बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनिवेश कीन रति काम। ऐसे लगा जैसे रति काम विराजमान हो। तो मुझे तो लगता है कि संत का काम भी भगवान से जोड़ता है, संत का क्रोध भी भगवान से जोड़ता है, संत का लोभ भी भगवान से जोड़ता है। और यह तो श्रीधाम वृंदावन है। यहाँ के लिए तो श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं, काम मोहित गोपिकन पर। काम तो है पर श्याम से जुड़ा है। संत का काम चाम से नहीं जुड़ता, वह तो राम और श्याम से जुड़ता है। तब तो कबीरदास जी जैसे संत भी कहते हैं, राम मोर पियू मैं राम की बहुरिया, दूढ़े ने गावहु मंगल चार, आज मोरे घर आए राजा राम भरतार। माता मीरा कहती हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। काम भी राम श्याम से जुड़कर प्रेम हो जाता है, और यही विकारों का रूपांतरण है। संत के पास जाकर विकारों का रूपांतरण हो जाता है। अच्छा देखो एक बात है, आटे से
रोटी बनती है, रोटी से पेट भरता है। रोटी बनती आटे की है, पर आटे से किसी का पेट नहीं भरता है। तो आटे की रोटी बनाना जिसे आ गया वह तृप्त हो जाता है, वह क्षुधा शांत कर पाता है। इसी तरह विकारों का रूपांतरण करना अगर आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। भरत जी, इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, काम मोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। जगत पिता ब्रह्मा भी गोपियों की चरण धूले सिर पर धारण करते हैं, और धन्य हैं वे गोपियां। देखो, वे परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। पर ये गोपियां कितनी धन्य हैं कि जिनका दर्शन भगवान करना चाहते हैं। ऐसे मूर्धन्य मनीषी विराजमान है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख ही है, भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान अपि, भगवान भी अपने में मन पैदा करते हैं। इन गोपियों को बारंबार प्रणाम, इस ब्रज रज को प्रणाम, इस वृंदावन की भूमि को प्रणाम, जहाँ ऐसे भक्त हुए कि जिनका दर्शन भगवान करना चाहते हों। तो यह काम श्याम से जुड़कर प्रेम हो गया। तो संसार के काम क्रोध लोभ व्यक्ति को भगवान से दूर करते हैं, लेकिन वे ही काम क्रोध लोभ संत के जीवन में आकर रूपांतरित होकर त्याग प्रेम और बोध बन जाते हैं। उससे जीवन धन्य होता है। तो श्री भरत संत हैं, और संत से जुड़कर कल्याण ही होता है। साधु ते होय न कारज हानि। तो यह कथा हमें सत्संग के लिए प्रेरणा देती है, संत महापुरुषों की चरण शरण और सानिध्य की प्रेरणा देती है। इसीलिए यह सगुण लीला जीवन को निर्मल बनाने वाली है। लीला सगुण जो कहूँ बखानी, बखानी सोई स्वच्छता करई मल हानि। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम।